अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट तलहा भाई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं मौजूद हूं सिविल क्वार्टर चौक गुलामाबाद फैसलाबाद में। यहां मैं आपको मिलवाने वाला हूं मलिक शकील भाई से, जो कि मिस्टर फैसलाबाद 2024 का टाइटल विन कर चुके हैं। और मैं मौजूद हूं इस टाइम इनकी शॉप के बिल्कुल बाहर, जो कि सिविल क्वार्टर चौक गुलामाबाद में ही मौजूद है। इनकी शॉप का नाम अलजन्नत फिटनेस सप्लीमेंट ही है। बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी है इनकी। मेरी इनके साथ ऑफ कैमरा एक बहुत जबरदस्त टॉपिक पे बातचीत हो रही थी, जो मुझे लगा कि आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। तो मैं इनके पास आया हूँ बात करने, उस चीज को कवर करने, और आपको लेकर जाने वाला हूँ, इनकी शॉप का विजिट करवाने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शकील साहब, ठीक ठाक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी ऑडियंस के साथ भी आप हेलो हाय वालेकुम। और सुनाए, आप ठीक ठाक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा लास्ट कंपटीशन आपका फैसलाबाद वाला? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त रहा लास्ट कंपटीशन। तो खैर मज़ा आया कंपटीशन का। जो नेक्स्ट है वो मैं नहीं खेल सका, सिर्फ अपनी इंजरी की वजह से नहीं खेल सका। ठीक है। तो बाकी वर्ल्ड जिम के लड़के इधर कामी उनको डिस्प्ले करने देते हैं। हमारी ऑडियंस में आप कितने साल ये बॉडी बिल्डिंग का शौक कहाँ से लगा आपको? बॉडी बिल्डिंग का शौक जो मुझे शुरू से ही था, ठीक। तब मैं बहुत एक थिन सा था, थिन सा? बहुत थिन था। तो ठीक। मुझे ना डोले शोले कहले बनाने का बड़ा शौक था कि यार डोले शोले थोड़े से बड़े होने चाहिए। ठीक। तो मैंने ऐसे ही बचपन में एक जिम था मेरे इलाके में, एक छोटा सा हल्का सा देसी जिम जिसे बोलते हैं। ठीक। टायरे में वो बजी वगैरह सीमेंट के डाले होने, अच्छा। वो देसी सा काम किया हो। मैंने उधर चला जाना, देखते रहना जाके क्या करते हैं क्या नहीं। मैंने वहां जाके देखते रहना, फिर उठाना शुरू कर दिया आस्ता आस्ता। यानी कि मुझे ना अपने जो जैसे मैं थिन ही था ना, वो मैं लाइक नहीं करता था उस चीज को। ठीक। तो मैं चाहता यार मैं हेल्दी हूँ, मैं एक परफेक्ट नजर आऊं, सही। यानी कि चलता फिरता, कपड़े पहने हो अच्छा से, पर्सनैलिटी अच्छी सी शो हो, चलता फिरता जो लोग हैं ना उनमें से अलग नजर आए। ठीक है। ये मेरा शौक था, अलग पर्सनैलिटी वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा किया। ठीक है। अब आपकी एज कितनी है? अभी मेरी 33 है। तो 33 माशाल्लाह। अभी आपको कितने साल हो गए हैं वर्कआउट करते हुए, जिम करते हुए? वर्कआउट करते हुए तो मुझे तकरीबन कोई 17-18 साल हो गए, लेकिन ये रेगुलर नहीं। अभी रेगुलर जो मुझे हुए हैं वो तकरीबन मुझे ये दूसरा साल है दोबारा बॉडी बिल्डिंग में इन हुए। ठीक है। प्रॉपर पहले मैंने छोड़ दी, इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद मैंने स्किप कर दी थी बॉडी बिल्डिंग। सही। तो फिर उसके बाद मैंने दोबारा स्टार्ट किया। अभी ये मेरा दूसरा साल है। अब तक आप कितने कंपटीशन पार्टिसिपेट कर चुके हैं, खेल चुके हैं? मैं अब तक कंपटीशन तो माशाल्लाह काफी खेल चुका हूँ, लेकिन जो टाइटल है वो मैंने इस साल से शुरू की है। ठीक है। पहला टाइटल जो है मिस्टर पाकिस्तान यूनिवर्स क्लासिक का, वो भी मैंने रिसेंटली जो है वो मैंने विन किया, ऑल ओवर विनर। फिर इसके बाद जो है वो मैंने फैसलाबाद का टाइटल था, वो मैंने विन किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद था पंजाब पाकिस्तान का, इधर ही हमारे। हाँ जी। वो बस इंजरी की वजह से मेरे फिर से इंजरी हो गई दोबारा, अच्छा। जिसकी वजह से मैं नहीं खेल सका। यहाँ पे हमारे ना मिथ है बहुत बड़ी कि जो उनसे बॉडी बिल्डर हजरात होते हैं ना, उनके कह लो कि शादी और बच्चे नहीं, वो उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें कि क्या मसला है। ये बड़ा बहुत ज्यादा मिसकॉन्सेप्ट है इस बारे में कि इस तरह का सीन नहीं होता। हाँ जी। आप देखिए, ये जो है अल्लाह पाक की देन है। हाँ जी। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है मैं बॉडी बिल्डिंग जो है मैं अपनी शादी से पहले ही कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। सन 2009 में मैंने जूनियर पाकिस्तान पार्टिसिपेट किया। ठीक। उसके बाद मेरी 2011 में शादी, फिर उसके बाद में मैं अपनी जो बॉडी बिल्डिंग कंटिन्यू रखी। ठीक है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चे हुए, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसमें इस चीज का कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं, आप जो भी काम करते हैं ना, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है कि यार बॉडी बिल्डर बंदा क्या करता है, कि जो लोगों का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही गलत है। ये ऐसा तो नहीं जो बंदा नहीं कर पाते वो फिर अपने आप भड़ास निकालने के लिए अंगूर खटे हैं, ऐसे जाहिर बात है, जो बंदा जो काम नहीं कर सकता ना, वो देखें, जिस बंदे को जिस चीज का पता ही नहीं है, आप उस बंदे से जाके कोई सवाल करेंगे, वो आपको क्या बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप 10 पढ़े हैं, आप 5 पढ़ा हुआ बंदा उसके पास जाकर सवाल करेंगे, मशवरा करेंगे। हाँ। जाहिर तो उसको नहीं इतना पता होगा। अभी हॉस्पिटलों में चले जाएं, बहुत से ऐसे कॉमन पर्सन पड़े होंगे जिनका ताल्लुक फिटनेस से, बॉडी बिल्डिंग के मतलब है ही नहीं है। ठीक है। उनको पता नहीं अपनी डाइट का क्या, रेगुलर चीजें वगैरह। अब देखें, हॉस्पिटल में चले जाएं तो बॉडी बिल्डर या फिटनेस या जिम वाले बंदे कितने क्या है। ठीक। आपको मेरे ख्याल से है कोई शायद मिले, नहीं तो कॉमन पर्सन आपको मिलेंगे हर शोबे में। बीमारियों के, कोई किडनी के मसले में, हार्ट के मसले, किसी भी मसले में अगर किसी बॉडी बिल्डर को कोई मसला बन जाता है, खुदा न खासा बन जाता है, अल्लाह हर किसी को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। तो वो क्या, हमारा कॉन्सेप्ट ये थी भाई इसने कोई मेडिसिन खाई है, इसने कोई ऐसी ड्रग्स ली है जिसकी वजह से ये सीन बना है। ठीक है। हालांकि मेरा एक सवाल है कि जो कॉमन पर्सन है कुछ भी नहीं करता यार, उनको बैठे बैठे हार्ट अटैक हो गया, किडनी फेल हो जाते हैं, कोई दूसरे मसले में सेल बन जाते हैं कि आप वो इस तरह की चीजें खाते हैं या इस तरह का काम करते हैं। इस चीज का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं
तो जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग है, अगर आप वो करना चाहते हैं, वो अच्छे कोच के जरिए कीजिए। ठीक है। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, हाँ जी, ये एक बैलेंस है। ठीक आपके वर्कआउट का बैलेंस होना जरूरी होता है डाइट के साथ। ठीक है। ठीक है, ये ना आप कितनी कैलोरीज ले रहे हैं, बर्न कितनी कर रहे हैं, यानी कि इसमें प्रोसीजर है। प्रोसीजर है, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यार आपके को औलाद ना हो, हालांकि आप हेल्दी डाइट लेंगे, हाँ जी, आपके जो जरासीम है, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, तो वो इंक्रीज होंगे या कम होंगे। आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, एक आम कॉमन पर्सन है 2-3 टाइम वो खाना खाता है, सोता है, काम करता है, सोता है। हाँ एक बंदा जिम जाता है, एक बंदा जिम जो जाता है वो 4 से 5 मील लेता है और हेल्दी मील लेता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, अपनी केयर करता है वो। हाँ, अब देखें, अब वो ज्यादा स्ट्रांग होगा या दूसरा बंदा ज्यादा स्ट्रांग होगा। बड़ा फर्क वो होता है। सेक्सुअल लाइफ में भी जो बॉडी बिल्डर बंदा होता है ना, हाँ जी, वो सेक्सुअल लाइफ में बहुत स्ट्रांग होता है। परफॉर्मेंस उसकी बेहतर होती है। बिल्कुल, आम जिंदगी में भी बहुत स्ट्रांग होता है ठीक। दूसरे बंदे से। दूसरे कंपैरिजन टू अदर बंदा जो देखिए, कभी एक जिम बंदा जाता नहीं है। फिश खाता है, अंडे खाता है, चिकन खाता है, बीफ खाता है। हाँ जी, एक आम बंदा क्या, दाल सालन रोटी खाई, काम किया, सो गया। हाँ जी, ठीक है बिल्कुल ना? बिल्कुल ऐसे तो ही है। कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी? जो हेल्दी चीज खाता हेल्दी है, चीज खाता है, वो सारी बात जो उसकी अपनी होगी। केयर करता है। ठीक हो ठीक है गया। ना? तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है भाई। ये बच्चे पैदा नहीं होते, ये फलां नहीं होते, ये टमका नहीं, इस तरह का कोई सीन नहीं होता ना, इस तरह का कोई सीन है। ये औलाद अल्लाह पाक की देना। बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ कि जिनका बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस से कोई रिलेटेड कोई इनका काम नहीं है, ठीक। लेकिन अल्लाह वो यानी कि इस नेमत से महरूम है। ठीक, इस नेम से महरूम है। अब जबकि बेशुमार वो है। कभी ये जिम नहीं की होती, इन्होंने वैसे भी नहीं किया होता, लेकिन वो फिर भी उनके नहीं होता। नहीं, अब ओलंपिया लेवल पे चले जाएं, हाँ जी, रॉनी कूलमैन को देख लें, बच्चे नहीं उनके है, बिल्कुल है। सही है। इतने भी ओलंपिया लेवल पे आप चले इसमें ये तो नहीं होता कि अगर आप गलत बंदे के हाथ कोच के चढ़ जाएं फिर काम जाहिर खराब बात है, होता है। जब गलत बंदे के हाथ चढ़ेंगे तो वो फिर और प्रोसीजर होता है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग इज नॉट इजी। हाँ जी, अगर आप बॉडी बिल्डिंग स्टेज परफॉर्म करना चाहते हैं तो फिर एज ए ना तो वो सप्लीमेंट से होगा, हाँ जी, वो मतलब आपको जो है, सीधी सी बात मैं बताता हूँ, हाँ जी, तो वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड के बिना ठीक। नामुमकिन है। नामुमकिन अगर है। स्टेज परफॉर्म करना है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, जिसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग, एक होती है फिटनेस। फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग में फर्क है, बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। ठीक। जो फिटनेस है, ये कह लें कि आप अपने लिए करते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है, ठीक है। अपने यार सिर्फ कपड़ा पहना या ड्रेसिंग की अच्छी लगी। जो बॉडी बिल्डिंग है, इससे एक कदम आगे अब स्टेज परफॉर्म करना, अपने आप को लेवल पे लेके आना। ठीक है, अब मसल जो होता है ना, वो बिल्ड उसके बगैर कभी नहीं होगा। ठीक है, उस लेवल पे नहीं होगा। अगर आप, मैं एक चीज बताऊं जी, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं ना, एज ए नेचुरल, कोई बंदा कहता है ना कि यार मैं 1 लाख रुपए की डाइट लेता हूँ, हजारों के सप्लीमेंट लेता हूँ, मैं स्टेज परफॉर्म करना चाहता हूँ, हाँ जी, तो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। टाइम ठीक वेस्ट कर है, रहा है। लेकिन क्योंकि ये एनाबॉलिक, ये हकीकत बात है जो मैं बताना चाहता हूँ कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड के बगैर आप स्टेज परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके लिए, हाँ जी, इसके लिए सबसे बड़ी बात, आपके लिए एक अच्छा कोच होना जरूरी है, जो जो आपको ये जानता है कि आपको किस हद तक लेके जाना है, ठीक है, कब आपको क्या करवाना है, कब आपका मेडिकल है, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अच्छा, अदरवाइज नहीं तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज का बैड सरप्राइज जरूर मिलेगा, ओके, अगर आप अपने तरीके से कर रहे हैं। सही। ठीक है, कोच के बगैर तो फिर वो काम खराब ही है, बगैर बाबे दे बकरियां नहीं बिल्कुल चल। बिल्कुल बिल्कुल आप ऐसे करिए। और बॉडी बिल्डिंग का फ्यूचर कहते कि बॉडी बिल्डिंग का फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान में, ये ऐसा नहीं है, उसके बारे में जरा गाइड करें। आप तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी लेवल पे अब पहुंच चुके हैं। बॉडी बिल्डिंग का फ्यूचर जो होता है ना, हाँ जी, तो मैं तो यही कहता हूं कि भाई आप इतना एक्सपेंस करें कि आप अपने पे पहले लगाएं, ठीक है, पहले लगाना ही पड़ेगा। ठीक है। एक तो हमारी गवर्नमेंट वैसे ही गरीब है, आपको पता है, वो किसी को कुछ क्या देगी, वो खुद मांग रही है। जी बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। हाँ जी, हाँ, अगर आप किसी लेवल पे पहुंचते हैं, हम्म, किसी स्टेज परफॉर्म किया, अगर आप ये कि यार मैं मिस्टर फैसलाबाद बन गया, हाँ जी, एक छोटा मोटा कंपटीशन खेला, तो आप फ्यूचर को लेके भागे, ये मुझे कोई नौकरी मिल जाए, कोई दायरा मुझे, ऐसे नहीं होता। आप अदारे को कुछ देंगे तो कुछ मिलेगा ना। आप अदारे को एक मेडल देते हैं, वो आपको क्या दे? एक अदारा फॉर वापडा का अदारा है ना, आप उसको 5 मेडल दे, आप स्टेज परफॉर्म अच्छे करें, उसको टाइटल दिखाएं, दें जाके, वो आपको प्रोवाइड करते हैं। ये आपके फ्यूचर के मतलब ही है ना। जी जी, अगर आप मेहनत 1 साल करके अपने फ्यूचर का सोच रहे हैं, तो फ्यूचर के लिए मेहनत बहुत ज्यादा है। ठीक है, ठीक है ना, फिर ही फ्यूचर बनता है। और मेरे ख्याल से जो बंदा बॉडी बिल्डिंग में प्रॉपर इनने मेहनत कर रहा है ना, और जिसने मेहनत की है, अभी भी जो प्रोफेशनल कर रहे हैं, हाँ जी, कोई प्रोफेशनल ऐसा पाकिस्तान में बॉडी बिल्डर मुझे दिखा दे जो भूखा मर रहा है। सही है, सही है, वो अच्छा खासा कमा भी रहा है, ठीक है, अपने पे भी लगा रहा है। हालांकि
वो उसकी फैमिली का खर्चा कम होगा, उसका अपना ज्यादा होगा, तो वो कहाँ से करते हैं। सही हो गया, सही वो अलग बात है, उनका बिजनेस, जाहिर बात है बिजनेस भी इधर से यानी कि उनका स्टैंड होता है। ठीक, बहुत अर्निंग अच्छी खासी हो जाती है, आपके पास क्लाइंट आ जाते हैं, आप अगर अच्छी कोचिंग करवाते हैं, हाँ जी, क्लाइंट आते हैं आपके पास, पूछते हैं, करते हैं, जारी बात आप फी रखते हैं, भाई मेरी इतनी फी है, मैं ट्रेनिंग की इतनी फी लेता हूँ, ठीक है। तो अच्छी खासी नहीं, तो फ्यूचर यही होता है, फ्यूचर और क्या होता है। अभी आपके पास कितने लड़के ट्रेनिंग पे कर रहे हैं काम? मेरे पास तो माशाल्लाह ऑनलाइन इतने लड़के हैं कि आउट ऑफ सिटी से भी है जो मुझसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, चल रहे हैं, फैसलाबाद में भी फिजिकली भी मैं करवा रहा हूँ, लेकिन अभी जो है मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, नहीं करवा रहा इसी वाले से, क्योंकि मेरी अपनी तैयारी चल रही है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है, मेरी अपनी कंपटीशन है। हमने भी बड़ी मुश्किल से टाइम मिला जी इनसे, बड़ी यानी कि ना मुश्किल से ये दुकान में मिलते ही, अपनी ये शॉप इनकी है, सप्लीमेंट की शॉप इनकी है, ये दुकान में बहुत कम मिलते हैं हमें, बहुत कम इनके पास टाइम होता है, ज्यादातर बिजी रहते हैं क्योंकि इनकी कंपटीशन चल रहे होते हैं। अभी आपका नेक्स्ट भी कोई कंपटीशन आ रहा है? मेरा नेक्स्ट कंपटीशन अभी समंदरी में जो है वो मैं जा रहा हूँ गेस्ट पोजिंग के लिए, एज ए, ठीक है, उधर कंपटीशन है, एज ए गेस्ट है, गेस्ट पोजिंग होगी। फिर उसके बाद मेरा फरवरी में कंपटीशन है, 2 कंपटीशन है, पंजाब पाकिस्तान के है, और एक जो हमारे सर जो है हमारा खुद का करवाते हैं, हमारे यानी कि फैसलाबाद लेवल का, उसके बाद है पंजाब पाकिस्तान का, वो मैंने पार्टिसिपेट करने हैं। ठीक हो गया जी। तो बाकी इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग बंदा करे कि उसके बच्चे ना हो या ये ना, ये सब अल्लाह पाक की देन होती है, इस तरह का सीन बिल्कुल नहीं है, गलत है, गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। ये वही मिसाल है, हाँ जी, वही मिसाल है कि कोई बंदा अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कि आपको मसला है हार्ट का, हाँ दिल जी, का मसला है, ठीक है, ठीक है, अल्लाह ना करे आप जाएं स्टोमिक वाले डॉक्टर के पास, हाँ, यानी कि मैदे वाले के पास, वो इलाज करेगा? नहीं, कभी भी नहीं करेगा, उसको पता ही नहीं। आप आज भी यहां से कोई रेडी वाला गुजर है ना, हाँ जी, उस बंदे से कैंसर का इलाज पूछ ले, हाँ, वो बताऊंगा जरूर, आपको कुछ ना कुछ जरूर बता के जाएगा, ना नहीं है। हाँ जी। तो हम जैसे कुछ ऐसे पागल लोग होते हैं जो यकीन करके उस पर अमल भी शुरू कर देते हैं। हाँ जी, हमें ये नहीं पता यार ये पढ़ा लिखा बंदा है कि नहीं है, ये इस फील्ड का बंदा है भी, नॉलेज है, इसको पता भी है चीज का नहीं है, हम उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं। अभी कोई बंदा मुझे ये बात नहीं कर सकता, यार मुझसे कोई सवाल करे, यार बॉडी बिल्डर बंदे बच्चे नहीं होते, फलां होता है, टमका आता है, मैं जवाब दूं, कोई मुझसे नहीं ऐसे करते। हालांकि बहुत सारे लोग आके मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि भाई हमने वो फलां बंदे ने ये सवाल किया है, तो मेरा यही सवाल होता है कि भाई जिस बंदे ने आपसे ये सवाल किया है या जिस बंदे ने आपको ये चीज कही है, हाँ जी, या प्रोटीन पीने से आपका ऐसे हो जाते हैं या वैसे हो जाते हैं, हाँ जी, वो बंदा मुस्नद है, पढ़ा लिखा है, हाँ, वो कंसल्ट है, वो इस चीज को जानता है, नहीं ये कुछ भी नहीं करता, मुझे उसने बस बोला है, बस बोला ठीक या जो बंदा जिम तक नहीं गया, एक बंदा ਐਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੀ ਇਹ ਐਦਾਂ ਵਾ ਤੇ हाँ जी, हाँ जी, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ 5 ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਨਾ, आप 10 पढ़े हैं, हाँ जी, फिर काम ऐसे ही होना है, जैसे ये चीजें हैं मिथ्ये बन रही है। अच्छा जी, अच्छा वैसे हमें वैसे रेगुलर बताएं कि जो बॉडी जिम जाते हैं लड़के, अपना वर्कआउट कर रहे रहते हैं, वो बेहतर यानी कि ज्यादा बेहतर होते हैं उन लड़कों से जो बिल्कुल जिम जा नहीं रहे होते, पबजी खेल रहे हैं या गेमें और खेल रहे हैं, यानी कि कुछ कोई और एक्टिविटी करे, कुछ भी नहीं करे, अपनी बॉडी के लेवल पे कुछ नहीं करे, उनके लेवल पे जो उनसे लड़के जिम जा रहे होते हैं या कुछ कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, उनका कंपैरिजन करके बताएं जरा हमारी ऑडियंस को आप। देखिए ये हरकत में बरकत है, हरकत में, हाँ जी बिल्कुल, ये हदीस भी है कि अपने जिस्म को जो है वो टाइम जरूर दे, ठीक है, हरकत में बरकत। जब तक देखें ये आपका जिस्म, अगर आप इस चीज को टाइम नहीं देते, अपनी बॉडी को टाइम नहीं देंगे, आप फिट रह नहीं सकते, सही, कभी भी फिट नहीं रह सकते। ये कह लें कि अल्लाह पाक ने भी खुद इरशाद कुरान जी में फरमाया कि अल्लाह पाक को एक ताकतवर मोमिन पसंद है, बिल्कुल जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है, तो हमें अपने लिए टाइम देना पड़ेगा जरूर यार, जितना, हाँ अगर आप शौक रखते हैं पबजी खेलने का, खेले जो टाइम है, लेकिन अपनी फिटनेस को टाइम लाजमी दे, जो जरूरी है, क्योंकि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, ताकि आपको कल कोई मुशक्कत वाला काम करना भी पड़ जाए ना, आपको वक्त भी ऐसा आ जाए, ऐसे ही है, तो आपको कोई मुश्किल पेश ना आए, वर्कआउट जरूर करें। जरूरी नहीं यार कि जिम ही करना है, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, बहुत सारी ऐसे काम है जो मुशक्कत वाले हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही, जो हरकत वाले हैं, हरकत में बरकत है, जरूरी नहीं जिम जाना है यार जाके वेट ही उठाना, नहीं, आप क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, कोई भी एक्टिविटी में, कोई भी एक्टिविटी है वो जरूर करें, वो जरूर करनी चाहिए। पबजी हाँ खेलनी है, गेमें खेल रहे हैं वो ठीक है, खेलें आप, लेकिन इन चीजों को टाइम देना जरूरी है, ठीक होगा जी, सेहत के लिए। एक मेरा मैसेज है थोड़ा सा, जो मैं अपने अवाम को, जो अपने दोस्तों को या जो मुझे सुन रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो
तैयारी कर रहे होते हैं, मायूस हो जाते हैं बॉडी बिल्डिंग से, फिटनेस से, भाई हमारा कुछ बनता नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कभी नहीं सोचना। या तो आप किसी अच्छे कोच के पास नहीं गए, नंबर 1, या आप अपनी डाइट पर प्रॉपर फोकस नहीं कर रहे हैं, वर्कआउट पे प्रॉपर फोकस नहीं कर रहे हैं। इन चीजों के लिए इन चीजों के लिए सबसे जो बड़ी बात यही होती है कि अगर आप प्रॉपर अच्छा बनना चाहते हैं, पहले आप सिलेक्शन कर लें कि आपने करना क्या, बॉडी बिल्डिंग करनी है या फिटनेस करनी है। ठीक, तो वो चूज करें। अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो अच्छा कोच का लाजमी यूज करें, नहीं तो आपको वो कोच ऐसे मिलेंगे, एक्सपेंसेस आपके जितने भी आएंगे आधा वो खाएगा, आपको कम मिलेगा। इस चीज में, बॉडी बिल्डिंग में, खासतौर पे बॉडी बिल्डिंग में, फिटनेस में, किसी कोच का मुखलस होना बहुत जरूरी है, जो बहुत ही मुश्किल से आपको मिलेगा। शायद मिले, नहीं मिलेगा, नहीं तो दिहाड़ी लगाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, बातें सुनाने वाले बहुत मिलेंगे, सब्ज बाग दिखाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आपने इंतखाब खुद करना है अपने सोच से कि जो बंदा बात सुना रहा है क्या यह हमें ठीक सुना रहा है। इन लोगों से बस बचना है जो आपको मिसगाइड करते हैं। अगर मिसगाइड से आप उनके पास चले भी गए ना, तो जो नुकसान है, जो बैड सरप्राइज है, वो आपको मिलना है, उसका कुछ नहीं जाना, ना उसने आपके पीछे ही आना कि क्या हुआ। ऐसे ही बस इन लोगों से बचना है। आपका आगे क्या प्लान है जी अपना, तो क्या देखते हैं अपने आगे फ्यूचर में आप? मेरा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे प्लान मिला है आगे जी सर की तरफ से, जो मेरे कोच की तरफ से मुझे प्लान मिला है, जी, वो बल्गेरिया में मिला है। यूरोप में इंशाल्लाह मैं खेलने जाऊंगा, हो सकता है रोजों के बाद शायद, या रोजों से पहले। ये 2 से रोजे आ रहे हैं अभी वेन्यू जो है वो अभी कंफर्म नहीं है, इसी रोजे जी, ठीक है। हाँ, तो जब तक हो सकता है इंशाल्लाह मेरी इंजरी भी रिकवर हो जाएगी, बाकी ट्रेनिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। ठीक है, तो बल्गेरिया में, यूरोप में इंशाल्लाह मैं पार्टिसिपेट करूंगा जाके, अल्लाह ने चाहा ठीक है। तो। भाइयों से दुआ है, दुआ जरूर कीजिएगा दुआ इंशाल्लाह, कर दीजिए, बिल्कुल जी। तो अल्लाह पाक बेहतर ही करेगा। इधर आप फैसलाबाद में कौन सी जिम में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं? इधर मैं फैसलाबाद में मोस्टली जो मेरी ट्रेनिंग होती है वो वर्ल्ड जिम में ही होती है। वर्ल्ड जिम? हाँ, वर्ल्ड जिम जेल रोड पे है जी हमारे इधर फैसलाबाद में पास ही है। वर्ल्ड जिम जो है वो जे रोड फैसलाबाद, सर इस्माइल साहब का जिम है, वही मेरे कोच हैं, सर भी हैं, मैं उनके पास ही ट्रेनिंग करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे कोच हैं, बहुत अच्छी गाइडेंस है, यानी कि किंग ऑफ मैकर है वो, मैं ये कह सकता हूँ। तो जो अगर मैं अपनी बात करूँ, जो मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, अगर मैं उस जिम की बात बोलूँ ना, अगर कोई भी बंदा फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ कि किसी बंदे ने बॉडी बिल्डर बनना है ना, तो वो जब तक वर्ल्ड जिम की मशीनों में से गुजरेगा नहीं, वो बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता। ले जी, बहुत जबरदस्त हो गया जी। ले जी साहब, बहुत शुक्रिया। इससे अगली वीडियो में मैं इनकी शॉप का आपको विजिट करवाने वाला हूँ। इनके पास कौन कौन से सप्लीमेंट मौजूद है, अपनी आपको फिट कर सकते हैं आप इनसे परचेजिंग करके। फैसलाबाद में एक ब्रांड है, एक नाम है बन चुका अब इनका, अलजन्नत फूड सप्लीमेंट के नाम से इनकी शॉप है। अपना स्क्रीन पे नंबर आपके पास चल रहा है। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इनकी शॉप को कवर करने वाले हैं। इनके पास कौन कौन से सप्लीमेंट मौजूद है, अच्छे तरीके से आपको गाइड भी कर सकते हैं। कौन सा सप्लीमेंट आपकी बॉडी की कंडीशन के हिसाब से आपको अच्छे तरीके से गाइड भी कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाह।